हज़रत खालिद बिन वालिद रदियल्लाहु अन्हु जिनका लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार था, इस्लाम के सबसे महान सेनापतियों में से एक थे। उनका जन्म मक्का में कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। बचपन से ही वे शूरवीर, बुद्धिमान और रणनीतिक सोच रखने वाले थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में वे मुसलमानों के विरोधियों में थे और उहुद की लड़ाई में मुस्लिम सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अल्लाह की हिदायत से उनकी ज़िंदगी बदल गई। हिजरत के 11वें साल उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया और पैगंबर सल्लम के हाथ पर ईमान लाए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जहाद बन गया। उनकी पहली बड़ी जीत मुताह की लड़ाई थी, जहां उन्होंने 30,000 मुसलमानों को 2 लाख रोमी सैनिकों के खिलाफ अद्भुत रणनीति से बचाकर वापस लाया। इसी के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया। हज़रत खालिद बिन वालिद ने यरमुक, अजनदैन और कई बड़े युद्धों में इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया। उन्होंने कभी किसी युद्ध में हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने रोम और फारस जैसे साम्राज्यों को हिला दिया। हालांकि अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में वे कहते थे, मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी रात बिना तलवार के नहीं सोया, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। काश मैं शहीद होता। कार हिजरी में हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर में भी उन्होंने मुस्लिम फ़ौज का नेतृत्व किया। हिजरी में 22 साल की उम्र में वे हमें सीरिया में वफ़ात पा गए। खालिद बिन रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और अल्लाह की राह में मेहनत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है।